वालों आज तक ये डंगा पढ़ा रहे हमारे थे। ये मुद्रिक ये सारा ये यहाँ से छपा है, अजंता ऑफसेट एंड पैकेजिंग लिमिटेड। इसके 15 शब्द पर 15 पृष्ठ पर देखिएगा, ये देखो, वाणी कबीर साहिब की। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत धारो, मद मास मिथ्या तज डारो, हो ज्ञान घोड़े असवारा है, भ्रम से न्यारा है। हो ज्ञान घोड़े असवार भ्रम से न्यारा है, दो तीन नेति बस्ती पाओ, आसन पदम युगत से लाओ, कुंभ कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। देखिएगा, मूल कमल दल चतुर बखानो, और किलियंग जाप लाल रंग मानो। यहाँ परमात्मा ने किलियम को किलियंग लिख दिया, योड़ पड़द हो रहे। अब कोड वर्ड तो उसका दास से बता सके है, जो भगवान का दास होगा। इन बड़का समझाओ, ये देखिए, इन्होंने यू जाप पहना लिया किलियंग, किलियंग जाप लाल रंग जा मानो। देव गणेश ता रोप्य थानो, गणेश देवता है और रिद्ध सिद्ध चंवर ढुला रहा है, ठीक। स्वाद चक्र सट दल विस्तारो, और ब्रह्म सावित्री रूप निहारो, उल्ट नागनी का सिर मारो, और तहाँ शब्द ओंकारा। ये ओम शब्द है, ओंकार नहीं। अब छह दल का जो कमल है वो ब्रह्मा सावित्री का है, और उसमें ओम नाम है, ठीक। फिर बताया है कि नाभि अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा, और हरियम, ये हरियंग नहीं हरियम है, हरियम जाप तास मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है। 5वां, द्वादश कमल हृदय के माही, जंग गौर शिव ध्यान लगाही, सोहम शब्द। यहाँ सोहंग था, इन्होंने यहाँ सोहम क्यों लिख लिया, थोड़ी सी समझ में आएगी इनका सोहंग। ये देखो, परमात्मा ने सोहंग लिखा था, लेकिन वास्तव में ये हरियम है, ये सोहम है। सोहम शब्द तहाँ दोन छाई, गन करें जय जयकारा है। फिर 7वें में कहा कि हरिहर ब्रह्मा चंवर ढुराई, ता शरंग ना, 16 दल कमल कंठ के माही, 16 पंखड़ी का दल कंठ कमल में है, ताते मत बसे अविद्या बाई, हरिहर ब्रह्मा और चंवर ढुराई, वह शरंग नाम उचार। ये शरियम है, शरंग नहीं है। तापर कंज कमल है भाई, बंग भौर दो रूप लखाई। ये सारा कुछ मालिक ने बता दिया। यहाँ ये सूक्ष्म वेद में ये सारे नाम बता दिए जो आपको सबसे पहले दिए जाते। ये 5 नाम हैं, पहले ये 5 नाम ही दिया करते थे, भगवान ने ये आदेश दिया था। अब ये कंप्लीट कोर्स परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा दोबारा कहा है, जैसा कि आपको कबीर सागर में दिखाया है कि 12वें पंथ में मेरी महिमा की वाणी प्रगट होएगी, और उस गरीबदास पंथ के मैं आगे चलकर मैं आऊँगा उस सारे ज्ञान न सुलझाने के लिए। ये दास भेज दिया भगवान ना आयत है। उसमें क्या लिखा है, अब देखो, इनकी अकल पर पर्दा पड़ रहा था। कबीर साहब की वाणी पढ़ा करते ये, और इस शब्द को तो राधा स्वामी पंथ वाले कति आधार मान कर चल रहे थे, और उससे का आधार से अगम लोग अनामी लोग सारे उनने सुन रखे थे। तो उसमें क्या लिखा है, लास्ट में पढ़ेंगे हम, जो अपने मतलब का आज हमारे विषय में जो संबंधित है। ये लास्ट की 24वीं कली में है, 32 कड़ी है इसकी। सोहम हद तजी जब भाई, और सतलोक की हद पुन आई, उठत सुगंध महादिकाई, जहाँ जाको वार न पा रहा है। अब पहले परमात्मा ये सारी रचना बताते हैं सतलोक की, फिर ये बताया है कि ऐसी ही नकल इस काल ने इस पिंड में कर रखी है, ब्रह्मांड में। इस शरीर के अंदर जो तुमने सुनता दिखता है, ये तो इस काल व्यवस्था है, और ये इसकी नकल कर रखी है। आगे देखो, 16 बानु हंस को रूपा, सतलोक में जीव का आत्मा का 16 सूर्य जितना प्रकाश हो जाता है, और बानी सतधन बजे अनुपा, हंसा करत चंवर सिर भूपा। वहाँ जाकर सभी भक्तात्मा परमात्मा, भूप माने राजा के समान बैठे भगवान के सिर पर चंवर करते हैं, सब नीचे से मुक्त होकर गए हुए प्राणी। और सतपुरुष दरबारा है, वो परमात्मा का दरबार है, परमात्मा राजा के समान है, भूप। 25 अब 26 में, कोटि भानु
कोटि भानो उदय जो होई, एते ही पूर्णचंद्र खलोई। ओए होए, करोड़ सूर्य, भानु माने सूर्य, और इतने चंद्रमा, ओए होए, मिला दे पुरुष रोम सम एक न होई, परमात्मा के बाल के समान भी नहीं है। ऐसा पुरुष दीदारा है भगवान का, ऐसा दर्शन है। फिर क्या बताया है, आगे अलख लोक है भाई, सतलोक से आगे अलख लोक, और फिर अलख पुरुष की ता ठुकराई, और अरबन सूर रोम समनाही, उसके एक रोम के अरब सूर्यों का प्रकाश है। तापर अगम महल एक साजा, अगम पुरुष तहा को राजा, और खरबन सूरज की, सूरबन सूरज की, उसके एक रोम बाल की शोभा खरब सूर्यों जितनी है। तहाँ पर अकैलोक है भाई, पुरुष अनामी तहाँ रहाई, और जो पहुँचेगा जानेगा वाही, वो कैन सुनते न्यारा है, उसको नहीं बताऊंगा जो अकैलोक है, अनामी लोक। अब 30 में क्या कहा कि काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा, और माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भार्या है। ओए होए, अब परमात्मा कहते मैंने जो ऊपर बताया ना ये ऊपर है, लेकिन इसने नकली इस पिंड में, शरीर में भी, इस ब्रह्मांड में भी बना रखा है, और ब्रह्मांड का ही सारा चित्र शरीर में दिखाई देता है। जो इसमें तुम धुन सुनते हो ये काल की धुन है, इससे पार है वो धुन जो वास्तविक धुन, इससे बाहर है। देखो अब क्या कहते हैं, काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा। ओए होए, माया दुर्गा अवगत का जाल पसारा, सो कारीगर भार्या है। फिर क्या बताया है, आदि माया की नहीं चतुराई दुर्गा ने, और झूठी बाजी पिंड दिखाई, शरीर में ब्रह्मांड में दिखाई, और कहा कि अवगत रचना रची अंडमाही, उस परमात्मा की ऊपर ऐसी रचना, और वो इस पिंड अंड में। अब जैसे अब देखिएगा कि ब्रह्मांड क्या है, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है, ये एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड, और इसकी शेप जो है एलिपिकल है, अंडे कैसी, इसको अंड भी कहते हैं, ये ऐसी है, ऐसे अंडे जैसी, और यही इसको अंड भी कहते हैं, इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। और इसमें जो कुछ अब सारा शरीर में दिखाई देता है इसकी, इसलिए इसको पिंड भी कहते हैं, शरीर को पिंड कहते हैं। अब देखना इसमें कैसे झूठी रचना कर रखी है, ये एक ब्रह्मांड है। अब नीचे ये 7 लोक है, तल अतल अवतल पाताल, ये सारे, और ये पृथ्वी लोक, ये शिव का लोक, ये विश्व ब्रह्मा का लोक, ये विष्णु जी का लोक, और ये स्वर्ग और नरक, ये धर्मराज का लोक है, ये सपतपुर, ये एक ब्रह्म लोक है, ये ब्रह्म लोक जहाँ ये काल रहता है, ये इतना ब्रह्म लोक है, इतना ये ब्रह्मलोक है। और यहाँ परमात्मा का एक गुप्त स्थान है, इसको किसी को नहीं पता। और ये त्रिकुटी पर आकर परमात्मा, यहाँ त्रिकुटी पर आकर के, यहाँ एक बहुत बड़ा शहर सा बना हुआ है, और यहाँ आकर के ये सब रहते हैं। परमात्मा का भी यहाँ एक ऑफिस है, कार्यालय, दरबार है। तो इस ब्रह्मलोक में ये है एक ब्रह्मलोक, एक ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मलोक है, जहाँ दुर्गा पुराण में कहा है कि उसको प्राप्त हो जाते हो ब्रह्मलोक में रहता है, ये हो ब्रह्मलोक। इसको महास्वर्ग भी कहते हैं। यह देखिए, ये महान इंद्र का द्वीप, यानी ये महास्वर्ग है। इसके ऊपर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगम और अनामी लोक इस काल ने दुर्गा के द्वारा धोखा देने के लिए इस पिंड में, अंड में, ब्रह्मांड में बना रखी है। ये इससे क्लियर हो। और परमात्मा इससे पार है। ये देखिएगा, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, जैसे गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में 3 मंत्र हैं। ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का, सरपुरुष का, और तत् ये अक्षर पुरुष का, और सत ये परम अक्षर पुरुष का, यानी पूर्ण परमात्मा का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। 16वें श्लोक में, गीता अध्याय नंबर 15 के 16वें श्लोक में 2 पुरुषों की जानकारी है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और इनके बारे में कहा कि दोनों नाशवान हैं, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी भी जन्म मृत्यु होती है। जीवात्मा तो किसी की मरती नहीं, वो तो विषय अलग है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुषत्वन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक तरम आविष्य विवर्ती अवैश्वर है। वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म तो इनसे अलग है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है, नथिंग एल्स। उस परमात्मा के पाने का केवल 3 मंत्र का जाप है,
उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का। और यही परमात्मा इसमें बता रहे हैं और सभी संत प्रमाणित कर रहे हैं। अब आपने ये देखा एक ब्रह्मांड, ये जो ब्रह्मांड आपने देखा था, ये देखिएगा, ये जो ब्रह्मांड आपने देखा था, अब ये ब्रह्मांड, अब ये समझो एक इसके 21 ब्रह्मांड है सरपुरुष के। ये देखिएगा, अब ये स्थिति आ गई। इसके ये एक गेंद सी हो गया ब्रह्मांड, समझ लो। ये 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना के एक महाब्रह्मांड बनाया इसने। ऐसे इन 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांड रोक दिए और एक ये अलग रखा इसने अपने अलग से, ये 21वां ब्रह्मांड है। और इससे पार होके आगे जाते हैं सतलोक में। ये जैसे इस ब्रह्मांड में यहाँ एक स्थान है, ये ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र आपको दिखा था। ये है वो 11वां द्वार, ये है 11वां द्वार, ये सुराख है 11वें द्वार का। अब ये ब्रह्मांड आगे यहाँ पर, ये 21 ब्रह्मांड है इस काल के, ये आ गया, ये है ऐसा ही यहाँ पर है। ये सुराख है, ये दिखता नहीं इसमें, ऊपर ये अक्षर लिखा गया, ये है, ये सुराख है 11वां। और ये 11वां द्वार फिर इस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करता है। अक्षर पुरुष का लोक में ये सोहम जाप इसका है, अक्षर पुरुष परब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष को इसका। इसके बाद सोहम हद तजी जब भाई, सोहम यानी अक्षर पुरुष का स्थान छोड़ के हम इस बार में द्वार को पार करके सतलोक में प्रवेश करेंगे। देखिएगा, तो ये है वो ओवरऑल कंट्रोल परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सारे ब्रह्मांडों का मालिक। ये तो अक्षर पुरुष का थोड़ा सा लोक, ये अक्षर पुरुष का, ये अक्षर पुरुष का 21 ब्रह्मांड का इतना, और ये सारा ये सब के ऊपर मालिक, और ये वो कंप्लीट गॉड परम अक्षर ब्रह्म, ये सतलोक है। अब हमने यहाँ पहुँचना है, इसके 21 ब्रह्मांड को छोड़ना है। इस 21 ब्रह्मांड से निकलने के लिए हमने प्रथम मंत्र और ओम मंत्र, जो सतनाम के अंदर एक मंत्र है, वो इसको देंगे सारी कमाई। उसमें 2 मंत्रों की कमाई हमारे साथ रहेगी, पहली और दूसरी। फिर जो सतनाम के अंदर जो दूसरा मंत्र है ओम के अतिरिक्त, उसकी कमाई हम इस अक्षर पुरुष के लोक से पार करने के लिए 21 7 संग ब्रह्मांडों की दूरी पार करके इसके क्षेत्र से गुजरेंगे, इसका टोल टैक्स देना हमने। और फिर जो सार नाम की कमाई से हम इस 12वां द्वार पार करके और सतलोक में प्रवेश करेंगे, अपने धनी के पास चले जाएंगे जहाँ से हम आए हैं। अब जो हम पढ़ रहे थे इन नकलिया ने वो भी ना समझ में आया, पढ़नी भी ना यज्ञ परमात्मा की वाणी। देखिएगा, अब हमने ये संत मत प्रकाश भाग 1 उठा लिया। अब इसको संत मत भाग प्रकाश हमने 1 उठा लिया। ये सावन संत जी के ये जो प्रवचन है इसके अंदर संग्रह किए हुए, ये सारा वही है। ये पहले जो आप